आने वाले क्रिकेटिंग सीजन में ऑस्ट्रेलिया की दबा के कमाई होने वाली। भारत और पाकिस्तान दोनों ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि कई लोगों का कंफ्यूजन ये हो गया कि भारत और पाकिस्तान जाकर ऑस्ट्रेलिया में साथ खेलने वाले हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने जो अपना फ्यूचर प्रोग्राम पूरा जारी किया है कि किस तरीके से होम सीजन में मैचेस होने वाले हैं, उसमें ये पता चला है कि भैया पाकिस्तान के साथ में एक वनडे सीरीज और एक टी20 सीरीज होगी, और उसके बाद में इंडिया के साथ में एक पूरी 5 टेस्ट मैचेस की टेस्ट सीरीज होगी। पिछले कुछ समय में ऑस्ट्रेलिया इंडिया और इंग्लैंड जो है, इंडिया और इंग्लैंड, इनके बीच में काफी बढ़िया टेस्ट मैचेस देखने के लिए मिले हैं। और यही कारण रहा है कि आप पिछले कुछ समय से देखेंगे कि लगातार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जा रही है। एक बार इंडिया में, एक बार ऑस्ट्रेलिया में। पिछली 2 बार से हालांकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो गाबा का घमंड भी तोड़ चुकी है टीम इंडिया। तो 2 बार की जो पिछली टेस्ट सीरीज थी वो इंडिया ने अपने नाम करी थी। घर में तो खैर जीती रही है। तो ऑस्ट्रेलिया में इस समय इंडियन टीम को लेकर, खासतौर पर टेस्ट मैचेस की अगर मैं बात करूं, तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो इस बार का भी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया का इंडिया के ही साथ में होना है। अगर हम समझने की बात करें, जो फिक्चर निकलकर सामने आया है उसमें ओडीआई सीरीज को लेकर कहा गया है कि 4 नवंबर से ओडीआई सीरीज शुरू होगी पाकिस्तान की। ये शुरू होनी है मेलबर्न से। मेलबर्न में होगा पहला मैच। उसके बाद में एक एडिलेड में भी टेस्ट मैच होगा, जो कि 8 नवंबर से रखा गया है। और 10 नवंबर को एक टेस्ट मैच बोल रहा हूँ, ओडीआई होगा। फिर 10 नवंबर को ओडीआई होगा, फिर एक पर्थ के स्टेडियम में। ये तीनों मैचेस डे नाइट रहने वाले हैं। और ऐसी एक टी20 सीरीज होगी 14, 16 और 18 को। ये 3 मैचेस भी नाइट नाइट के होंगे। लेकिन मेन चीज जो आ रही है वो आ रही है टेस्ट सीरीज इंडिया के अगेंस्ट। यहां पर आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखने के लिए ये मिलेगी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो पहला टेस्ट मैच है वो 22 नवंबर से खेला जाएगा पर्थ में। पर्थ में खेला जाएगा, और ये मैच मतलब ये एक बाउंसी ट्रैक है। पर्थ का जो विकेट है दुनिया के कुछ सबसे तेज तरीन विकेटों में से एक माना जाता है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 6 तारीख को, 6 दिसंबर से जो एडिलेड ओवल में जो मैच खेला जाना है वो होना है डे नाइट मैच। और यही वो मैच था जो जो था 36 ऑल आउट वाला। वो जहां तक मुझे याद है वो यही वाला ग्राउंड था। तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो पहले मैच में और दूसरे मैच में इंडिया को पूरी तरीके से बैकफुट पर लाने की तैयारी है। क्योंकि अगर शुरुआत से ही इंडिया को पूरी तरह से दबा दिया गया तो कमबैक को लेकर थोड़ा यहां पर प्रेशर बनाया जा सकता है। यही तो इंडिया तो बहुत बढ़िया तरीके से आजकल टेस्ट मैचेस खेल ही रही है, हम देख रहे हैं। फिर चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बाहर विदेश में हो। इसके बाद हालांकि गाबा की बारी आएगी, और गाबा भी एक काफी अच्छा फोर्ट्रेस माना जाता है। बट पिछले कुछ समय में गाबा में ऑस्ट्रेलिया खुद भी स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी है। इवन अभी जो वेस्टइंडीज से मैच हुआ था जिसमें शमार जोसेफ का नाम बड़ा उछला था, वो मैच भी ऑस्ट्रेलिया हार गई। तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया को लेकर भी कुछ डाउट्स हैं ऑस्ट्रेलिया खुद के ही मन में। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए पहले 2 मैचेस जो है वो पर्थ और एडिलेड में रखे गए हैं। अब ये जो मैचेस हैं, इन 2 मैचेस के बाद में इंडियन टीम अगर बैकफुट पर जाती है तो वापस ही वहां से कर पाना काफी कठिन हो जाएगा। अब यहां पर आप देखिए, 26 तारीख को जो बॉक्सिंग टेस्ट मैच है वो एमसीजी में रखा गया है, और 3 जनवरी से 7 जनवरी तक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर मैच होगा। अब सिडनी, एमसीजी, ये 2 ग्राउंड ऐसे हैं जहां पर इंडियन टीम कंपेरेटिवली थोड़ा ठीक ठाक प्रदर्शन करती। बट अगर इंडियन टीम जिस लय में अभी तक टेस्ट मैचेस खेलती हुई आ रही है उसी लय में आगे बढ़ती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज तीसरी टेस्ट सीरीज होगी लगातार जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हराएगा। अब बात करते हैं जरा टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के बारे में। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान 2 ऐसी टीम्स हैं जिनके की चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद रहते हैं, खास करके अगर हम इंडिया की बात करें तो। बट जब बात ऑस्ट्रेलिया की आती है तो ऑस्ट्रेलिया में कई सारे पाकिस्तानी हैं जो कि काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और ठीक ऐसा इंडियंस के साथ भी है। अब अगर आप देखो तो 4 नवंबर से ये पूरी सीरीज शुरू होगी पाकिस्तान की, और ये इंडिया की 7 जनवरी को खत्म होने वाले टेस्ट मैच के साथ में खत्म होगी। मोटी मोटी अगर हम बात करें तो ये 2 महीने का जो पूरा शेड्यूल है ये ऑस्ट्रेलिया का काफी टाइट शेड्यूल रहेगा। और इस दौरान वो 2 टीमें ऑस्ट्रेलिया विजिट करेंगी जिनको देखने वाले बहुत ज्यादा तादाद में है। अभी हमने देखा था जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में टेस्ट सीरीज हुई थी, वो भी काफी अच्छी व्यूअरशिप के साथ गई थी। हालांकि उसमें पाकिस्तान 3-0 से हार गया था। अगर पाकिस्तान उसको जीत रहा होता तो नो डाउट उसको और भी ज्यादा व्यूअरशिप मिलती। लेकिन यही चीज इंडिया के साथ में होती, क्योंकि इंडिया आजकल ऑस्ट्रेलिया जाकर जीतने लगा है, इसीलिए इंडिया के लोगों की टेस्ट मैचेस में दिलचस्पी भी बढ़ चुकी है। अब जो ये पूरी एक तरह से हम देखें प्रोग्राम फ्यूचर का दिखाई दे रहा है, इसकी जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं देखिए वो भी काफी महंगे बिकेंगे। जाहिर सी बात है, इससे होम क्रिकेट बोर्ड को अच्छी खासी कमाई भी होती है। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये कहीं ना कहीं आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके बिल्टअप के भी पहले होने।
तो ये पूरा का पूरा जो एक समय जाने वाला है ना, ये समय काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जाने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको लेकर बोल सकते हो, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल सकते हो, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब आप मुझे बताइए, आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।